हाय दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स का ज़्यादा आना या कम आना भी हमारे जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, हार्मोनिकल प्रॉब्लम होती है, पिगमेंटेशन है, फेस पर मुहासे आ जाना, इसका भी कारण बन जाता है। किसी किसी को पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी किसी को बहुत कम होने लगते हैं, किसी किसी को पीरियड्स में पीसीज भी आते हैं। तो मैं बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में पूरा आपको इसके क्या क्या उपाय हैं, किस किस को ऐसा होता है और ऐसा होना चाहिए, या वो नॉर्मल है या फिर हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो गाइज, हमारा जो पीरियड्स होता है जब वो स्टार्टिंग होता है 12 से 14 साल के बीच में, जब पीरियड्स आना स्टार्ट होता है तो कभी कभी कम या ज्यादा होता है, वो नॉर्मल होता है। जैसे जब स्टार्ट होता है उस टाइम पर ज्यादा होता है, किसी को कभी बीच में गैप हो जाता है या फिर कभी कभी कम होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो अप डाउन हो रहे होते हैं, तो उस वजह से ऐसा होता है। और अगर आपकी एज 45 से 55 साल के बीच है तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी पीरियड्स बहुत ज्यादा कम होने लगते हैं या फिर कुछ कुछ महीनों के गैप पे आने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी में मोनोपाज होने वाला होता है। किसी किसी के डिपेंड करता है, किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का थोड़ा लेट आता है। तो मोनोपाज जब आने वाला होता है उस टाइम पर भी ये समस्या आती है। किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि उस टाइम हमारे हार्मोन्स जो है पूरे चेंज हो रहे होते हैं बॉडी में, तो इसकी वजह से ये होता है। तो 45 से 55 के बीच में भी ये प्रॉब्लम आती है कि पीरियड्स का बहुत ज्यादा कम होना या पीरियड्स का बहुत ज्यादा होना। अगर किसी का वजन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तब भी पीरियड्स का इम्बैलेंस होने लगता है। अगर आपका वजन एकदम से घटने लगता है, मतलब आपको लगेगा कि बहुत तेजी से घट रहा है, बिना कुछ किए आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, और तब भी वजन घट रहा है या फिर एकदम से बढ़ रहा है, तो उस टाइम पर भी हार्मोन्स पे इफेक्ट आता है, बॉडी पे इफेक्ट आता है, तो उस वजह से भी पीरियड्स का कम या ज्यादा होने लगता है। डिलीवरी के बाद भी ये प्रॉब्लम होती है। जब हम किसी की डिलीवरी होती है तो उसके बाद कुछ लोगों को 10-10, 11-11 महीने तक पीरियड्स भी नहीं आते हैं। तो जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो किसी को तो ब्लीडिंग जो है कंटिन्यू डिलीवरी के बाद 10 दिन तक, हफ्ते भर तक या 15 दिन तक चलती रहती है, कुछ को नहीं होती है और उसको अगले महीने से ही पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, या किसी को 2-4 महीने बाद आते हैं, बहुत ही कम कम आते हैं। तो डिलीवरी के बाद भी ऐसा हो जाता है कि पीरियड्स बहुत ज्यादा कम होने लगते हैं किसी किसी को, या फिर बहुत ज्यादा होने लगते हैं। तो उस टाइम पर भी ऐसा होता है, बॉडी में चेंजेस आते हैं, तब भी पीरियड्स हमारे अप डाउन करते हैं। अगर किसी ने गर्भ निरोधक गोली खाई है, कुछ लोग होते हैं गर्भ निरोधक गोलियां खाते हैं, उनको भी पीरियड्स में समस्या आती है, उनका भी कम ज्यादा होने लगता है। तो वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, किसी को बहुत कम कम भी होने लगता है, तो तब भी होता है कि आप गर्भ निरोधक गोलियां कोई खा रही हैं, तो उससे भी दिक्कत आने लगती है। और जो नेक्स्ट रीजन है, जो बहुत बड़ा रीजन है, वो है थायराइड। जिसको थायराइड हो जाता है उसको भी हार्मोन्स बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं, इसकी वजह से उनका पीरियड्स का कम होना काफी हो जाता है। तो अगर जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर आपको डॉक्टर थायराइड टेस्ट, अगर आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर आपको थायराइड टेस्ट का रिकमेंड करता है कि आपका वेट एकदम से डाउन हो रहा है, बहुत ज्यादा गिर गया है, मतलब काफी तेजी से या फिर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया है, तो भी डॉक्टर आपको टेस्ट करता है। उससे पता लग जाता है कि थायराइड की वजह से भी पीरियड्स जो है आपका अप डाउन करता है। पीसीओडी की वजह से भी पीरियड्स का अप डाउन होता है, क्योंकि जो वुमेन होती है उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो पीसीओडी से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि पीरियड्स का कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर किसी को पीसीओडी है तो उसको भी पीरियड्स कम होने लगते हैं। अगर एकदम से आपके हेयर्स की ग्रोथ होने लगे, हेयर फॉल होने लगे बहुत ज्यादा मात्रा में, तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आपके कहीं ना कहीं हार्मोन्स मतलब इम्बैलेंस है, इसकी वजह से भी पीरियड्स कम ज्यादा होने लगते हैं। अब मैं बात करती हूँ इसके बारे में। तो गाइस, ये सब रीजन होते हैं जिसकी वजह से पीरियड जो है कम हो जाते हैं। तो ये सब रीजन अगर आपको है तो आप समझ जाना। इसके साथ अगर जैसे कि किसी के पीरियड स्टार्ट होते हैं, जब किसी के पीरियड स्टार्टिंग टाइम होता है, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं 14 साल में या 15 साल में, जितना भी आजकल तो बहुत जल्दी 11-10 साल में भी देखने में आ रहा है कि पीरियड्स हो जाते हैं गर्ल्स में, पर 14-15 साल में नॉर्मल पाया जाता है। अगर पतले दुबले होते हैं तो इस टाइम पर ही होते हैं। तो जब स्टार्टिंग में आपको पीरियड, जिन लोगों को लगता है कि पीरियड्स हमारे कम, जिनके स्टार्टिंग से ही अगर 2 से 3 दिन तक पीरियड्स होते हैं, अगर स्टार्टिंग से ही इतने दिन तक चले आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है। और 2 दिन में पर फ्लो अच्छे से होता है उनका, मतलब उनको 5 से 6 अगर पैड बदलने पड़ते हैं तो दैट इज नॉर्मल। और स्टार्टिंग से अगर ऐसा होता है कि 2 ही दिन होते हैं, क्योंकि बहुत लोग को 2 दिन, वैसे मेनली जो टाइम होता है वो 2 दिन से 7 दिन तक का होता है। तो किसी किसी का ऐसा होता है कि जब शुरुआत से ही 2 दिन होता है, और किसी किसी को 7 दिन तक भी पीरियड चलते हैं जब स्टार्टिंग होती है। और एज के साथ साथ ये कम भी होने लगते हैं, पर वो एज के साथ साथ 40 के बाद ही कम होना स्टार्ट होता है। अगर इससे पहले से आपको 2 दिन से हो रहे हैं तो वो नॉर्मल है, और आपको जो पैड है, मैंने बता दिया आपको, इतना पैड आपको बदलना पड़ता है।
पर अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है या जो भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपको एकदम से पीरियड्स पहले से ज्यादा होते थे और अभी कम होते हैं और आपकी एज भी उतनी नहीं है, तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। किसी के उस पर ना बैठे, क्योंकि ये तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। क्या होता है ना, डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट लिखता है, कुछ ब्लड टेस्ट से पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनिकल चेंजेस तो नहीं है या फिर आपको थायराइड वगैरह तो नहीं है। इससे क्या होता है, जब डॉक्टर को पता लग जाएगा आपको ये सब प्रॉब्लम है, तो फिर वो उसका ट्रीटमेंट देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं 3 मंथ्स की या 6 मंथ की, जिसमें आपके हार्मोन जो होते हैं वो बैलेंस करते हैं। तो बस मैं इतना ही बोलूंगी, मतलब मैं खुद आपसे बोलूंगी, सिर्फ यूट्यूब पर देखकर सुनकर इसका ट्रीटमेंट ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके पीरियड्स में बदलाव आ रहा है और आपकी अभी एज कम है, तो डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। सिंपल से टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट कराएं और डॉक्टर भी आपको सलाह देगा। जब वो टेस्ट कर लेगा, अगर आपको लगता है कि उसको हार्मोन्स में कुछ बदलाव है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो आपको लाइफ स्टाइल को भी चेंज करने को बोलेगा, हेल्दी डाइट लेने को बोलेगा। अगर आपके में ब्लड की कमी हो जाती है, कुछ गर्ल्स में जैसे कि 9, 8 किसी का ब्लड भी कम हो जाता है, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं तो आपको गाइज यही बोलूंगी, एज अ फ्रेंड समझो मुझे, अपनी बड़ी सिस्टर समझो। आप जो है यूट्यूब पे देख के कोई बता रहा है कि ये कर लो, वो कहता है वो कर लो, ऐसा नहीं है। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो आप जरूर डॉक्टर से गायनिक को दिखाएं, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगी, इसकी प्रॉपर मेडिसिन देंगी, जिससे आपके बैलेंस में आएगा, आपका बॉडी फिर से अपना लेवल पे आ जाएगा। तो अगर आपकी एज कम है और आपको लगता है कि पीरियड्स पहले मेरे को 5 दिन होते थे, अभी 30 हो है, 27 है, 28 आपकी एज है, और आपको लगता है पहले आपको 4 दिन 5 दिन होते थे, अब एक ही दिन हो रहा है या 2 दिन, तो आप जरूर दिखाएं। इसमें शर्माना वाले कोई बात नहीं है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, शरीर है, शरीर में अप डाउन चलता रहता है। तो आप जरूर जाएं, कंसल्ट करें। और डाइट से बहुत इफेक्ट आता है। अगर आप अच्छी हेल्दी डाइट खाते हैं, जैसे कि एनेमिक हो, आपके में ब्लड की कमी है, तो खजूर खाने को मैंने बोला है। और कई बार गर्म चीजें भी खानी चाहिए, जैसे कि पीरियड्स होते हैं उस टाइम ठंडी चीजों को, जैसे कि देखो गाइस, आजकल तो लोग ये नहीं मानते हैं, लेकिन पहले जमाने में बोला जाता था, जब पीरियड्स होते थे दही मत खाओ, चावल मत खाओ, दादी वादी बोलती थी ना गर्म चीजें खाओ, हल्दी का दूध पियो। किसी किसी को बहुत ज्यादा पेन होता है पेट में, है ना, जब पीरियड्स आते हैं। तो बस मैं इतना ही बोलूंगी, गर्म चीजें खाओ, हेल्दी लाइफ स्टाइल, क्योंकि डॉक्टर भी आप जाओगे तो यही बोलेगा कि अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करो, हेल्दी खाना खाओ, है ना, टाइम पे खाओ, प्रॉपर खाओ। तो ये सब चीजें बताया डॉक्टर। तो अपना ध्यान रखो, खुश रहो। और अगर आपको लगता है जो चीजें मैंने बताई हैं ऐसा कुछ है, तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करो। घर पे बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं, यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना है, डॉक्टर को प्रॉपर दिखाना है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी वीडियो में, बाय बाय।